का सिविल सर्विसेज का इनकार्डमेंट रूल्स है जो आज तक वैलिड है, वो 2020 में भी उसमें अमेंडमेंट हुई है। उसमें इनको लिखा गया है दीज आर ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन होती है वफाक और सूबे मिलके, और वो कानून जब बना था उस वक्त भी उस वक्त के गवर्नर जनरल और सूबों के गवर्नर्स ने मिलके ये कानून बनाया था। तो ये फेडरेशन के ऑफिसर्स हैं और इसका रूल 15 है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये यूनिलैटरली नहीं किसी को ला सकते, भेज सकते या ले जा सकते, इसलिए फेडरेशन के ऑफिसर है। फेडरल ऑफिसर्स ने ये ना समझ, ना अकल, कम अकल, ना है, लोगों को ये समझ ही नहीं आती है। ये समझते हैं इनकी जागीर है ये अफसर, और अगर सूबे में कोई सही काम कर रहा है तो उसको उधर से निकाल लो ताकि सूबाई हुकूमत कमज़ोर पड़ जाए। तो इन नाअक्लों ने ये अफसरों को ट्रांसफ़र किया। हमने उसका जवाब दे दिया उनको कि जी ये हम समझेंगे आपका प्रपोजल है, इसमें कानून ये कहता है कंसल्टेशन होगी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, और फिर सूबाई काबीना, उसमें गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल है, वो फैसला करेगी कि जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है रिगार्डिंग दी ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन, वो हमने मंजूर करना है या नहीं करना है, कितने हद तक मंजूर करना है। उसमें लफ्ज़ लिखा है अप्रूवल का, विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो अप्रूवल मेरी आई नहीं है, मैंने अपनी काबीना से हिदायत ले ली है, कल काबीना का इजलास है। तो ये मसला ये सारा है कि इनको ना आइन की समझ है ना किसी कानून की समझ है। मैंने आपको आइन का बता दिया कि जी 154(7) आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वक्त तक सेंसस फाइनल नहीं हुआ, नोटिफाई इन्होंने कर दिया, हमने उसको चैलेंज किया, वो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग में उसका फैसला होना है। आपको मैंने कानून के बारे में बता दिया। इस तरीके से आपने फंडिंग की बात की, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले NEC में जब आई थी ये बात, उनको नंबरों के साथ बताया था कि सिंध के साथ कैसे नाइंसाफी की जा रही है, जिसमें वो आग बगोले भी हो गए थे। तो फिर ये किसी भी ना आइन, ना कानून, ना एडमिनिस्ट्रेटिव किसी चीज़ में इनकी है नहीं। और जब कहीं परेशानी होती है तो बुला लेते हैं उधर से लोगों को। अभी भी ये हो रहा है, मैंने ये सुना है कि फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, आ रही हैं, कहे मुझे बचाओ, नहीं बचाते तो मैं तो डूबूंगा, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस टाइप की बचकाना हरकतें जो है ना, ये इस वज़ीर आज़म साहब के दौर में हो रही है, जो हमने पहले ना कभी सुनी ना देखी। अल्लाह करे कि आगे ना देखें, जो इन्होंने माहौल पैदा किया है। ये इनके आखिरी दिन है, बहुत साफ नज़र आ रहा है। और अगेन मैंने कहा ना, ये जो हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं, इनका इफेक्ट कराची में भी समझ आ रही है। इस वजह से ये बुखला गए, इनके उधर के लोग अजीब व गरीब बयानात देते, और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क के लोग जो इनको और ज़्यादा चलने देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उनका सबसे इफेक्टिव जो बयानिया था वो एहतसाब का बयानिया था। अब 3 साल से ज़ायद वक्त हो चुका है, अपोजिशन पर केसेस भी बहुत सारे बने, भुगत भी रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वो जो बयानिया था कि एहतसाब किया जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा, वो कितने कामयाब हुआ है? आप लोग मुझे बताएं कितना कामयाब है। मुझे तो कहीं भी जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट के लोगों की तस्दीक करना। इस मुल्क ने हालत ये कर दी है, पहले सियासतदानों की तस्दीक से बात शुरू हुई। इस वक्त आपके मुल्क के अच्छे लोग, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए सियासत में आने के लिए, और कमज़ोर दिल के लोग अब सियासत में नहीं आते। ब्यूरोक्रेसी के साथ ये हालत कर दी है। जो आपके अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन सबको सियासतदानों के को इम्प्लिकेट करने के लिए उनको इंक्लूड किया गया है। और अब आगे जाके आपकी मुल्क की सिविल सर्विसेज में भी अच्छे लोग नहीं आएंगे। उतना दिल गुर्दा हर एक का नहीं होता। सियासतदान एक अलग ब्रीड है, सियासतदान के पीछे पूरी आवाम होती है। ब्यूरोक्रेट तो अपनी काबिलियत के तौर पे आते हैं, हम अपने आवाम की जो है सपोर्ट से आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में आप तो लोग नहीं आएंगे, आगे जाके ये और सर्विसेज को भी नहीं छोड़ेंगे। जुडिशरी अदालत के सामने खड़ा हूँ, जुडिशरी में आपको लोग नहीं मिलेंगे अगर इस तरीके के हालात कायम रहे। ये इस मुल्क के साथ एक साजिश है कि एक एक करके जो मुल्क के लोग हैं उनको मुल्क के जो इदारे हैं और मुल्क की जो हुकूमत है उनसे एक्सक्लूड किया जाए। साफ़ी आप लोग अभी तक तो खड़े हैं, अल्लाह करे आगे भी खड़े रहें। कितने दिन खड़े रहते हैं, इसलिए उधर भी आपको भी कुट लगाने की बात हो जाती है बैठे बैठे।
तो पता है अल्लाह ताला आपको बचाए। हम तो अगेन मैं कहता हूँ लोगों को, खैर आप तो वो मीडिया आपके साथ मीडिया पूरा है, लेकिन अल्लाह ताला इस्लामाबाद के साफियों के कुट से बचा के रखे। ये बंदे को हमने देखा कराची में भी अपने टूटे वोटे की बात करके भाग के इधर आ गए, तो इसमें इससे ना डरिएगा, खोखला आदमी है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, और उन्होंने इंशाल्लाह भी कहा था, ठीक है। आज आप भी कह रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है, तो क्या कोई पीपल्स पार्टी को कोई इशारा मिला है या आपको कोई साइन नजर आए इस हवाले से? हमें लोगों से इशारे बहुत मिल रहे हैं, लोग पूरी आवाम से इशारा मिल रहे हैं कि भाई हमारी जान छुड़ाओ इससे, तो इशारे हमें बिल्कुल मिल रहे हैं। आप खुद इशारा दे रहे हैं अभी मुझे, इधर इशारे हर एक आदमी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स के, अपने लोगों के, इस मुल्क के अवाम के इशारे पे चलती है, और उनका इशारा ये है कि इनसे जान छुड़ा के हमारी निजात दिलाएं।